भैया लोग, आप सभी से राम राम करते हैं। आज दिन मंगलवार है। आज BL के मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मैं एडमिट हुआ हूँ। हमें प्रॉब्लम था, हमारे पेशाब की थैली में 5 mm का मांस बढ़ चुका है। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI सब करवाते गए जांच में। कई डॉक्टरों का कहना है कि यह मांस बढ़ने का कारण क्या है। पहले इस मांस को निकालकर हम जांच करेंगे, कहीं TB या कैंसर की शिकायत तो नहीं है। दोस्तों, कल बजरंगबली की कृपा और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सुबह लगभग 11 बजे लेजर ऑपरेशन करके पेशाब की थैली से मांस निकालेंगे थोड़ा बहुत, और 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगा जांच में कि मुझे कैंसर है या TB है या यह गांठ वैसे ही बढ़ गया है। हम महाराजगंज ग्राम दाहलवा बाजार के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी 4 भाई हैं। पिताजी हमारे बड़े हैं। दूसरे नंबर पे अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, जो सब्जी मंडी घंटा घर में टिक्की ब्रेड की रेडी लगाते हैं, बर्गर टिक्की की। और ये दिल्ली में थे। आज 3-4 दिन पहले इनकी सास, बस्ती जिला में उनका ससुराल है, उनके सास का दिमाग का नस फट गया था, गोरखपुर में एडमिट थी। ये सुने और चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर तर वो रहते हैं दिल्ली में, और सेकंड फ्लोर पर हम रहते हैं। आज 4-5 महीने से ना वो हमारा हाल लेते हैं, ना हम उनका हाल लेते हैं। अपनी सुने जबकि उनकी सास का दिमाग का नस फट गया है, तो वो और उनकी वाइफ यहाँ से गांव गए, ससुराल अपने सास के पास। हमारे न पिताजी के पास फोन की, पिताजी हमारे भवनान बाजार में हैं, और ना ही हमारे छोटे भाई से कुछ बात किए। दूसरे नंबर पे चाचा हमारे रामकिशन गुप्ता दाहलवा बाजार में रहते हैं, जो आज के 8-10 साल पहले चारों भाई जब एक में थे, तो बंटवारा सब भाइयों में होता है। हमारे पिताजी चापल में भी चारों भाई ने निपटारा करना चाहा, तो अनिल कुमार गुप्ता, सुभाष गुप्ता और रामकिशन गुप्ता तीनों ने वो कहा हमारे पिताजी से और हमारी माँ से कि उन्हें राजेश सुरेश को दिल्ली से बुलाओ और निपटारा तब होगा गांव में बंटवारा, नहीं है दिल्ली में लड़ाई झगड़े करेंगे और न बंटवारा नहीं होगा। हम यहाँ से गांव गए। बंटवारे में हमारे गांव के स्वर्गीय श्री कुवे वर्मा बर्फ बेचते थे, थोड़ा वो भी ठीक ही क्लास के थे। बात व्यवहार उनका अच्छा था, जो कहते थे सत्यवादी थे वो। चारों भाई बैठे, दादी दादा हमारे बैठे। निपटारा होने लग गया।
सब जगह से जब बातें हो गई तो दादी दादा हमारे बोले सब 3 बेटे मेरे गांव छोड़कर जा रहे हैं। एक बबनान गया है, 2 दिल्ली गए हैं। किसाने भैया तुम हो कहूँ जाओ। किसाने और किसाने चाचा की घरवाली हलवा वाली चाची दोनों रोने गाने लग गए। बोले हम कहाँ जाएं। फिर हम बोले चाची तुम लोग यहीं रहो, काका यहीं रहो। और 1-2 घंटा बाद बोले हम मझवा में जा रहे हैं, हमारे पिताजी का वहाँ मकान है, हलवा में भी मकान है, हम मझवा में जाके रहेंगे। वह जो मझवा में रहने के लिए बोल रहे थे मेरे भाई, वह अपने तीनों भाइयों से चोरी ज़मीन खरीद के अपने ससुर जी के नाम बनवाए। भैया नवीन खान जी नमस्कार। भैया तबीयत तो ठीक ठाक है, लेकिन पेशाब की थैली में 5 mm का मांस बढ़ गया है। और BLK कपूर दिल्ली में भर्ती हूँ। अब कल वह मांस ऑपरेशन द्वारा दूरबीन करके निकालेंगे, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके मांस को निकालेंगे। और 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा कि कैंसर है या नहीं। मुझे इसे कहते हैं जीवन साथी मेरे। हमारे सगे चाचा रामकिशन गुप्ता था हलवा बाजार में जब रो रहे थे वो उनकी वाइफ आज के 10 साल पहले। तो हमने अपने दादी दादा से कहा, अपने चाचा से कहा, दोनों अपने पिताजी से कहा कि देखो तुम जो दिल्ली में कमा रहे हो, दादा तुम हो बबनान में सेट हो। अब किसाने के पास कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा, कितना बदनामी होगा, ससुराल में रहेगा जाके। हमें नहीं पता था मेरे भाई कि मेरे चाचा ने अपने भाइयों का ही धोखा कर दिया साथ में। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें दीपक भी देखेंगे, प्रदीप भी देखेंगे, सुभाष के परिवार वाले भी देखेंगे, अनिल के परिवार वाले भी देखेंगे, हमारे पिताजी हमारे भाई भी देखेंगे, और आप सब भी देखोगे मेरे दोस्तों। देख लो, जिसे तुम मौका दोगे वही तुम्हें धोखा देगा। 15-20 दिन हो गया मुझे तबीयत खराब हुई। मेरा सब्जी मंडी घंटाघर में किराए के मकान में रहता हूँ। आज से 2016-18 जो मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था मोदी जी के कार्यकाल में, उसी बीच हमारे बिलोपुर के नहीं थे यार, बिलोपुर के आसपास के कहीं थे, वो मौसा रखते थे, हमारे सुभाष चाचा के साड़ू थे। उनका पंथ में इलाज चल रहा था। शाम के टाइम हम और हमारे मौसा और हमारे सुभाष चाचा का बड़ा बेटा संदीप बैठकर पार्क में हम अपने मौसा को पीड़ी पिलाए। उन्होंने बोला हम नशा नहीं किए कभी बेटा को। बोले कोई बात नहीं मौसा, मर्द हो नशा होना चाहिए एक इंसान के अंदर। वह मेरे साथ पार्क में पीड़ी पिए और दूसरे दिन मेरे भाई ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई। तबीयत खराब नहीं, पेशाब के थैली में मेरे भाई 5 mm का मांस बढ़ गया है। अब डॉक्टर साहब का लेजर ऑपरेशन करेंगे, उससे मांस को जांच करेंगे, मुझे कैंसर है, टीबी है, वैसे ही मांस बढ़ गया है। अगर टीबी कैंसर नहीं निकलता है तो 2-4 दिन में हमारा साफ सुफ हो जाएगा बीमारी। अगर निकलता है तो इलाज होगा मेरे भाई, तो भोलेनाथ जाने का होगा। भैया जीत गुप्ता गाड़ी लाइन छोड़ कर भाई फल सब्जी में आए। ये गर्मी में बहुत बढ़िया बीमारी पाए। कमलेश गुप्ता आपका भी धन्यवाद करते हैं मेरे भाई। अपने परिवार वालों की बातें कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वही किसाने काका हमारे जो हलवा बाजार में रहे, जिनको हमने कहा था अपने चाची चाचा, दादी दादा और अपने पापा मम्मी से कि रहने दो, तुम्हारा भाई है, चाचा है, हमारा बदनामी होगी, गांव छोड़कर जाएगा सऊदी में रहने के लिए मझवा में। तो
और वो अपने भाइयों के साथ रहकर मेरे भाई छल धोखा से पैसा कमाए थे और अपने बुढ़ऊ के नाम ज़मीन लिखवाए थे। इनकी घरवाली 2 बहनें थीं, एक ब्याही हुई थी बिलोपुर और एक धाराव पे ब्याही थी। बिलोपुर वाली के जो आदमी थे वो भी रिश्ते में हमारे मौसाई लगते थे। राम सेवक नाम था, बिलोपुर के थे। उन्होंने मझवा का आधा हिस्सा इनसे जब लेने का प्रस्ताव रखा, के ससुर जी मर गए। राम उजागर नाम था, आलुआ के रहने वाले थे। तो जब मर गए, ससुर जी के नाम जमीन खरीदी और बनवा दिए, 2 कमरा 2 दुकानें निकाल दिए। अब इनके साधु ने कहा कि भैया ससुर जी के नाम में मेरा भी हिस्सा होता है। ये बोले नहीं, मैं अपना कमा के अकेला बनाया हूँ। तो जब भले तुम चोरी करके बनाए थे, अगर वही ईमानदारी से बनाए होते मेरे दोस्त, तो 10 रुपये की संपत्ति में 2.5 रुपये का अधिकार मेरा भी होता। मैं भी गर्व से कहता लोगों से, हमारे सगे चाचा का दिया हुआ संपत्ति है भाई, चाहे उसमें से मुझे चवन्नी मिलता। लेकिन ये अपने भाई को नहीं हुए तो भतीजों को क्या होंगे। बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन करते हैं, राजेश भाई आपकी तबीयत खराब है। लेकिन हमारे सगे चाचा हैं रामकृष्ण गुप्ता, जिनको हमने कहा था दादी दादा से रहने दो, परिवार हैं अपने घर के, अब तक उनका फ़ोन मेरे पास नहीं आया। हमारे छोटे भाई मुन्ना लाल भवनान बाजार में रहते हैं। मैंने उनसे दोपहर 1 बजे कहा कि मेरे भाई मुझे 50,000 रुपया दो, 2-2.5 लाख रुपए लग रहे हैं जांच में हमारे। बोला भैया देना कब है? हम बोले शाम सुबह देख, जब तक हो जाए, 2 दिन का मौका है मेरे पास। मेरा भाई पैसा ना होने पे बोला यार 50,000 1 लाख की बात है, कौन मुझे देगा। हो गया, अपनी घरवाली का जेवरात सोनार की दुकान पे रखे मेरे भाई और लाके मेरे खाते में पैसे लगा दिया 50,000। मेरा बीच वाला भाई सुरेश दिल्ली में रहता है, इसने भी 1.5 लाख रुपये इकट्ठा किए। मेरे मुन्ना भाई ने आज 8 साल हो गया गांव में, 10 साल जो दादा दादी का खेती बाड़ी घर द्वार से छोड़ रखे थे। आज के 6 महीना पहले हमने खाली इतना कह दिया था रामकिशन के पास फ़ोन करके कि काका हो, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम खेती बाड़ी जोत बो रहे हो और लोगों का लेते हो रेहन पे, तो साल में 2 कुंटल 4 कुंटल राशन पानी देते हो। अरे हम लोग नहीं गांव में आ रहे हैं, पापा हमारे गांव में हैं बभनान में, 10-20-50 किलो गल्ला पानी दे दोगे तो मेरा बाप भी 2 साल में खुश हो जाया करेगा, तो मेरा भाई जोत बो रहा तो मुझे कुछ दिया है। ये बोले कभी भैया ने मांगा ही नहीं। हम बोले चुप साले, तेरा बड़ा भाई हो, तुझसे मांगने जाएगा कि मुझे 50 किलो 1 कुंटल गेहूँ धान दिया करो, साल में तुमसे मांगता हूँ। आओ भैया जी। हाँ भैया खा लिए मेरे भाई, खाना खा लिया यार, लेकिन खाना खिचड़ी था मेरे भाई। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरे छोटे भाई ने रामकिशन गुप्ता के बेटे प्रदीप गुप्ता से कहा, मोबाइल की दुकान कर रखे हैं धारवा बाजार में, वो प्रदीप मोबाइल सेंटर के नाम से, कि भैया की तबीयत खराब है दिल्ली में, डॉक्टर जांच करवा रहे हैं तो कैंसर की शिकायत का 1-2 लाख का खर्चा है, 10-20 हज़ार होगा तो 50,000। प्रदीप भाई बोले भैया डीजे लुड़ कर रहा हूँ, शाम को पापा से बात करके बताऊँगा। आज लगभग 4-5 दिन हो गया होगा, अब तक बताया ही नहीं प्रदीप भाई। और किसानी बुनियाद हलवा पे हैं, वही 8 महीना पहले उनसे मेरी बात हुई कि बड़ा भाई होकर तुमसे भीख मांगेगा, तुम्हें नहीं शर्म मान रहा कि जाके 2-4 10-20-50 किलो गेहूँ धान दे दिया करो, 1-2 साल में मेरा बड़ा भाई है। मैं फ़ोन काट दिया मेरे भाई, इतना खाली अपने पापा का अधिकार बोल दिया था कि रामकिशन बनिया से दालवा वाले से कि दे दो हमारे पापा, तो सिर्फ 1-2 कुंटल गेहूँ धान 2-4 साल में पाया करेंगे, तो 1,500 उनके पास, 2,000-4,000 जो होगा वो चाय पानी खर्चा बर्चा, बीड़ी तम्बाकू गुटखा सिगरेट, उन्हीं खुशी है, कुछ भी कैसे भी खर्च करें वो अपना। तो कोई बुरा नहीं कहा था मेरे दोस्त। अब उस सब
जब से लेके अब तक किसाने बनिया हमसे बात नहीं की है और हम भी बात नहीं करेंगे। यहाँ आए हुए हैं जांच करवाने के लिए। अगर कैंसर निकल गया तो इलाज होगा, बच गए तो जय श्री राम, और नहीं बचे तब तो है ये है अपना अलविदा उनके साथ हमारा। हाँ, आप सबका आशीर्वाद रहा, भोलेनाथ की कृपा रहा और ठीक हो जाएंगे तो अब के साल बोलबम में हम भी मिलेंगे दोस्तों। दालवा पर आएंगे, दालवा से चलेंगे अयोध्या, अयोध्या से नंगे पैदल पर नाचते गाते झूमते झामते बस्ती भलेश्वर नागपुर चल चढ़ाएंगे अगर भोलेनाथ ने चाहा तो, और निकल लिया तो कोई बात नहीं। कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है मेरे भाई ऑपरेशन का, कमलेश गुप्ता जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भाई पटीदार जो केहू कुछ हुआ नहीं भाई, पैसा तोहरे पास है तो तुम्हारे काका हैं, काकी हैं, मौसियाँ हैं, बहन है, बहनोई हैं, भाई हैं, पटीदार हैं, और पैसा नहीं है तो खाली ये हैं, ये करना भाई जीवन साथी। सही बताई सर। हमू कुआर गाँव गाना गाई ढंगड़ई करी, हमारो महतारी का है भैया कमाओ, हम कही भाई हमारा जी कमाए, हमारे बाबा कमाए, हमारे काका कमाए, हमारे काकी कमाए, कौनों सारे नाई काम है, कुल को कहीं छोड़ दे करी भैया। जे मुसीबत में काम आवे वही जिंदगी है, देख लो बस। जगह कहा था सब जीवन साथी बड़ा ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से, और ये सती हो गई हमें लेके मेरे भाई। एक दूसरे के सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे। एक दूसरे के घर पर फेसबुक पर जाइए और लाइक कमेंट करिए। आप करोगे दूसरों को करोगे तो आपको भी करेगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे, हरि राम। भैया हम लाइव में आ ही पट्टी देखा तो ना ही देखा तो नमो लिखा हुआ था, माँ ना आवत भैया कैसे आई, हाँ आवत तो बा यार, यह लिखा है राजेश कुमार। हम भर्ती है हमारे भाई हरि राम गुप्ता जी। तबीयत खराब है, कल ऑपरेशन होगा, कैंसर की जांच होगी हमारी। यही लाइक कमेंट सब्सक्राइब के मतलब का भाई हमारे यार, हम अपन तो अपने आप सबके बीच में शेयर करना चाहिए थे। तो भाई बताए नहीं बतिया कट गया हमारा। हमारे चाचा अनिल कुमार गुप्ता जी टिक्के लगाओ सब्जी मंडी घंटाघर में, वो अपने बूढ़ा के दवाई करावे गोरखपुर गए रहे। अब कलियाँ रतिया में क्या सुबरवा लेके आए रहे बस्ती कैली में, वही उनका आखिरी सांस रहा। और दादा हमारे जो सुने रहे कि हमारे भाई वो दिल्ली से आए बाटे, तो भाई के ममता दिखाए वो पड़े हैं मेरे पापा अनिल से। तो पूछने कि अनिल बाबू तू गांव में आओ, कहाँ हो? कहीं भैया हम गोरखपुर से बस्ती लाए और बूढ़ा मर गई। ठीक ठाक है हालचाल। फिर अनिल कुमार किसान के पास फोन किए ढालवा पे, कहीं भैया बूढ़ा मर गई, हमारे आवाज़ लेके ना जी है, बिहान लेके जी हैं। किसाने बनिया आन्ही के बूढ़ा मर गई। किसाने बनिया का बड़ा भाई आनी हुए, आनी बड़ा भाई हमारा लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता पिताजी हुए हमारे, और सबसे छोट भाई सुभाष चंद्र हैं। पर हम करती खाना लेके हैं घंटाघर से, हमारे मलकिन कहीं हैं। हम भैया इच्छा मंदिर के ऊपर बाटी मलकिन कहीं जाई होटल बस मंगवा के खाना ऑनलाइन बुक करा के हम रहे के बच्चा अच्छा भाई वही हैं। तो बस सीरियस हो आवत बाटे, हमारा तो खाना पीना को परोस बाटे। किसाने बनिया फ़ोन की मुन्नालाल भाई के पास हमारे ठिकाने देने के,
कि बूढ़ा उनके मर गई है बाबू, उन्हें फुकावा अयोध्या लेके जाए बा। आज मंगल हुआ तो जी है नहीं, बिहान ले जी है कहा तो मुन्ना कहीं ठीक है बताई थे चाचा। अब पापा बतवानी उन्होंने बतवानी तो आने के सास मरी गई है तो किसाने बनिया दहलवा पर से उन्हें फुकावे जाते हैं बस्ती के लगे वहीं कहूँ शमशापुर महासो से कुछ गाँव गाँव जवार हुआ है। अभी हम नहीं देखे है क्यों घर द्वार और न कबो क्यों करेगा आई भाई। तो वहाँ से लाश लेके जी हैं अयोध्या फुकावे करते हैं। उनका हम बड़ा भाई का लड़का हुई BLK मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र पैलेस के पास पड़ा था। हम आज भर्ती भैन हो 15 दिन से यही बीमारी के चक्कर में बहुत टेंशन में रहे। सरकारी महात्मा क्यों कहाँ रिपोर्ट है 15 दिन बाद 10 दिन बाद यहाँ पता लगा कि दिन में आई प्राइवेट। हम कहीं चलो भाई ही करा ली थे जहाँ चल जाने कहूँ कैंसर हुए अंदर फैले तो फिर कहाँ जिंदगी रह जाएगी। अब किसाने बनी हमारे पास भाई ना ही फ़ोन कर पाए, खाली अपने पापा को हिस्सा के बारे में बोल गए हैं कि हाँ 10-20 किलो 50 किलो राशन पानी दे दिया करो साल 2 साल में। हमारा दादा 1500 के बेच के खाइए नहीं धर्म धरे रही खाए पी लिए हैं बाप हुए हमारे। अगर हम गलत कहें ना भाई तो किसान से तुम्हारी गलती है, लेकिन किसाने बनिया जब अपने सगे भाई नाई भे आनी कहें सुभाष कहें हमारे बाप का तो हमें भतीजा हुई का हुई हैं ये चाचा हुए। आप सब कमेंट में जरूर बताओ भाई जाएगी भतीजा वीडियो दिखाओ किसानी बनिया का। अगर आप सब वहाँ पहुँचे उनसे मुलाकात हुई तो कि राजेश से खाते का ही सही है तो कुछ न कुछ तो न आना ही करेगी परी भाई लोग। ये हमारा लाइव एक शौक नहीं रहा और नाम किसानी सपोर्ट चाहिए था। एक ये कर्म युग में अपन लिमिट, रिश्तेदारी की लिमिट, परिवार के लिमिट सबके देखे चाहिए थे हमारे भाई लोग कि कितना कैसे प्यार कर रहा था भैया लोग। जीत गुप्ता, कमलेश गुप्ता, शिव पूजन पूजू भैया। अगर तू देखो तो हर दोस्त प्रदीप हुआ। जब प्रदीप के बाप अपने भाई नाई बहन तो गांव जवार यार दोस्त इतना के का हुई हैं। ये वीडियो हम तो चाहिए थे कि किसानों देखें। श्री रूपला कसोदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई लाइव से जुड़ने के लिए। ये चिंता में बैठा रहे हैं सोचा लेकिन कि क्या करे यार कैसे टाइम बीते। अबे ये हुआ कुल पर्दा राग है सब अपने अपने अंडर में है। देखो यहाँ हम क्या करें ऐसे मुँह लटकाए रहें। मलकिन ही में सवेरे थक गई, सवेरे 5 बजे उठी हैं कि हाँ अस्पताल में लेके जाए बाटा बनाई खाना पीना वीडियो तैयार कर रही। स्कूल चली गए। बड़ा बेटा कॉलेज जॉब बंद की है जब से हम बीमार बहन भाई 10-15 दिन से घर ही रहा था। छोटे बेटे का छुट्टी है भाई स्कूल एक है। उस्मान खान हेलो बड़े पापा। अरे भैया कौन हो? अनुज कमरे पे आ गया, घर पे आया अनुज। उन्हें कैमरे पर लाए। ठीक है मनीष भैया। ये तो बड़ी मम्मी सो रही है। अनुज ऐसे बड़ी मम्मी देख लेटी हुई बेचारी क्या करे कहाँ बैठती यार। अभी खाना लेके आएंगे। देख हरियाली जागो भाई
उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। देखो अनुजा देखा तो तुम्हें, अनुज देख रहा है। हाय करो अनुजा से, अनुजा मैं आ रहा हूँ। देख ले भाई, हो रही बड़ी मम्मी थक जाती होगी, उसी में से लग रहा था बेचारी यार। तो भाई लोग, भाई मिले भरत जैसा, भविजन जैसा नहीं। भाई मिले सूर्य मुन्ना जैसन, किसाने आने जैसा नहीं। दादो हमारे भाई मिला रे जगन्नाथ राम किशन गुप्ता था हलवा बाजार वाले। जगह आज गांव बनिया जावा था, कहा था भाई किसाने बहुत बढ़िया की, बहुत सेठ आएगी। वही किसाने सेठ का हम लिमिट बताए बाटा भाई कि चारों भाई जब एकमा रहे तो एक भाई बोहनान है और दो भाई दिल्ली रहे। दादो मेरे कभी कभार दिल्ली आवा, मेरे अम्मा बोहनान है। किसाने बनिया अपने काका के मारे हैं, अपने दादा के मारे हैं। लगभग 25 साल पहले 25